नमस्कार मित्रों, भारत की टैक्सी इंडस्ट्री में एक नया नाम तेजी से चर्चा में है, भारत टैक्सी। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सच में ओला और उबर का सामना कर पाएगा या फिर ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया बनकर रह जाएगा। आज हम इसे बिल्कुल आसान और रियल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं भारत टैक्सी असल में है क्या। लोग इसे सरकारी टैक्सी बोल रहे हैं, लेकिन असल में ये कोऑपरेटिव यानी सरकारी मॉडल पर बनी प्लेटफॉर्म। यहाँ ड्राइवर सिर्फ कर्मचारी नहीं होता बल्कि सिस्टम का हिस्सा होता है, एक तरह से पार्टनर और ओनर। यानी जो प्लेटफॉर्म का फायदा है वही ड्राइवर को भी फायदा होगा। अब सवाल ये है, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ सालों में गिग वर्कर्स की काफी शिकायतें आई। कई ड्राइवर्स बोलते हैं कमीशन ज्यादा कटता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है और कभी भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। सोचो अगर आपका काम ही ऐप के ऊपर डिपेंड हो और वही बंद हो जाए तो कितना रिस्क है। ओला और उबर का मॉडल बहुत सिंपल है। ड्राइवर कमाता है, उसमें से कंपनी अपना हिस्सा मांगती है और ये हिस्सा कोई छोटा नहीं होता बल्कि 20 से 30% कमीशन लेता है। मतलब मेहनत पूरी ड्राइवर करता है लेकिन उसको पूरा फायदा नहीं होता। अब यहाँ आता है भारत टैक्सी का सबसे बड़ा फर्क। यहाँ ड्राइवर रोज सिर्फ लगभग 30 रुपए फीस देता है, जो कि है एप्लीकेशन यूज करने की फी। और उसके बाद जो भी ड्राइवर राइड्स में से कमाता है वो पूरी ड्राइवर की कमाई होती है, कोई एक्स्ट्रा परसेंटेज कट नहीं होता। और यही चीज इस मॉडल को अलग बनाती है। अगर आपने अमूल का नाम सुना है तो आपको ये मॉडल समझ में आएगा। जैसे अमूल में छोटे छोटे लोग मिलकर बड़ी कंपनी बनाते हैं, वैसे ही भारत टैक्सी भी उसी सोच पर बना हुआ है। चलिए अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये प्लेटफॉर्म खुद कैसे कमाता है। अगर मान लो 1 लाख ड्राइवर जुटते हैं तो 30 लाख रोज मतलब लगभग 9 करोड़ महीने की कमाई इसमें से हो सकती है। और यही पैसा सिस्टम चलाने, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन में भी जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पैसेंजर्स के लिए क्या फायदा होगा। संभावना ये है कि ये नो सर्च प्राइसिंग को फॉलो करेगा, ट्रांसपेरेंट रेट होगा इसका और कई बार सस्ता भी हो सकता है क्योंकि कमीशन इसमें से बहुत कम हो चुका है। मतलब ड्राइवर खुश, पैसेंजर खुश तो सिस्टम भी चल सकता है। लेकिन हर अच्छे आइडिया में रिस्क भी होता है। मान लो बारिश है और ट्रैफिक है और टाइम ज्यादा लग जाता है तो दूसरी ऐप में सर्ज लगेगा, मतलब भाड़ा ज्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ड्राइवर को तय किया हुआ भाड़ा ही मिलेगा। यानी कि इससे ड्राइवर नाखुश हो सकता है। क्या ड्राइवर ऐसे टाइम में इस ऐप को चुनेगा। रियल लाइफ में क्या होगा, सबसे ज्यादा चांस है कि ड्राइवर दोनों ऐप यूज करे, जैसे ओला उबेर और उसके साथ भारत टैक्सी भी यूज करे। ये बहुत नॉर्मल है मार्केट में। भारत टैक्सी सिर्फ एक ऐप नहीं लेकिन गिग इकोनॉमी के लिए एक बड़ा एक्सपेरिमेंट है। अगर ये सफल हुआ तो पूरा मॉडल बदल सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट इस पर डिपेंड करेगा ड्राइवर्स क्या चुनते हैं और लोग किसे पसंद करते हैं। अब आप बताओ, भारत टैक्सी सफल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।